के एक कोने में एक बूढ़ा दंपति रहा करता था, रामू काका और उनकी पत्नी गीता। उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां शरीर साथ नहीं देता और जेब में ज़रूरतें ज्यादा होती हैं। दोनों की झोपड़ी टिन की चादरों और लकड़ियों से बनी थी, टेढ़ी मेढ़ी पर एक घर जैसी अपनी सी। रामू काका का कोई बेटा नहीं था, ना कोई रिश्तेदार जो हालचाल पूछे। गीता बीमार रहती थी, पुरानी खांसी, गठिया और अब तो आंखें भी धुंधली हो गई थीं। दोनों को जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती, उसी से नमकरोटी का गुजारा चलता। कभी कभी रामू गांव के खेतों में मजदूरी करता तो थोड़ा अनाज अलग से मिल जाता। गांव में सब जानते थे कि रामू और गीता कितने मजबूर हैं, लेकिन व्यस्त जिंदगी में दया भी एक बोझ लगती है। किसी के पास समय नहीं था रुककर हाल पूछने का। फिर आया मानसून। काले बादल छाए, ठंडी हवाएं चलीं और रामू की झोपड़ी कांपने लगी। पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा। गीता खांसते हुए बोली, अजी सुनते हैं, मुझे नहीं लगता इस बारिश हमारी झोपड़ी बच सकेगी। रामू ने हंसने की कोशिश की। अरे झोपड़ी नहीं बचेगी तो क्या हुआ, हम तो हैं ना साथ। हर रात की बारिश अब उनके लिए एक जंग बन गई थी। रामू टीन के नीचे बाल्टियां रखता, गीता के सिरहाने पुराने बोरे बिछाता ताकि कम से कम उसे ठंड ना लगे। पर कब तक? एक रात झोपड़ी की दीवार भरभराकर गिर गई और गीता की तबीयत भी उस रात बिगड़ गई। रामू डॉक्टर के पास भागा, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अरे दादा पहले फीस तो दो, ये कोई सरकारी अस्पताल ना है, पहले पैसे का इंतजाम करो तब आना। लेकिन रामू के पास कुछ नहीं था, जेब में एक मुड़ा तुड़ा 10 का नोट और आंखों में आंसू। तभी पीछे से एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा, वह था गांव का छोटू। उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी और डॉक्टर को पैसे दिए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। उस रात रामू काका ने छोटू को सीने से लगाकर कहा, बेटे तुमने आज इंसानियत का सही मतलब समझाया है। अगले दिन गांव में एक चर्चा चली, रामू की झोपड़ी गिर गई और गीता तो मरते मरते बची। लोग चुप थे, कुछ शर्मिंदा भी। गांव के मास्टर जी ने एक विचार रखा, क्यों न हम सब मिलकर रामू की झोपड़ी फिर से बनाएं। पहले कोई नहीं बोला, फिर वही छोटू बोला, मेरी गुल्लक में अभी भी कुछ पैसे बचे हैं और मैं रामू काका की मदद करना चाहता हूँ। उस मासूम की बातों ने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। लोग आगे आए, कोई लकड़ी लाया, कोई टीन, कोई मजदूर बुला लाया। हफ्ते भर में रामू की नई झोपड़ी बन गई, मजबूत, साफ और प्यार से भरी हुई। गीता की तबीयत भी ठीक होने लगी। गांव के चौधरी, जो कभी सिर्फ अमीरी दिखाते थे, अब खुद खाना लेकर आए। काका हमें माफ कर देना, हमें अब समझ आया कि दूसरों के दर्द को समझना सबसे बड़ी दौलत है। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुहक के नहीं, कृतज्ञता के थे। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास कुछ नहीं था, पर आज हम सबसे अमीर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंसानियत आज भी जिंदा है, बस उसे जगाने के लिए एक छोटा सा दिल चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झोपड़ी गिरी थी, लेकिन भरोसा बना रहा, और जब भरोसे में इंसानियत मिल जाए
तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।